यूपी में अखिलेश ने छेड़ा नया विवाद, बोले बीजेपी को दुर्गंध पसंद इसलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद करते हैं इसलिए इत्र पार्क बनाते हैं। दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताए अखिलेश की गौशाला वाले बयान पर रवि किशन का पलटवार, बोले हमारे यहाँ गोबर को शुद्ध माना जाता है, एसपी 2027 में हार रही है इसलिए ऐसे बयान दे रही है। अखिलेश की गौशाला वाले बयान पर छिड़ा घमासान, मुख्तार अब्बास नकवी बोले अखिलेश यादव खुद को गोवंशी कहते हैं, फिर गौशाला के बारे में टिप्पणी करते हैं, समाजवादी जमीन से कोसों दूर है। दिनेश शर्मा का अखिलेश के बयान पर पलटवार, बोले एसपी के समय गौ हत्या होती थी, गौशाला में सुगंध और दुर्गंध क्यों तलाश रहे हैं। सड़क पर नमाज को लेकर दिल्ली में विरोध की आवाज, बीजेपी विधायकों का मोर्चा, बोले धर्म की आजादी लेकिन असुविधा का रखे ख्याल। बीजेपी की शिखा राय बोली सार्वजनिक स्थान पर जहां से लोगों को गुजरना है वहां किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, अपने धर्म की आजादी अपने तक रखें। स्पीकर मोहन बिष्ट बोले हमें समस्या नहीं है किसी की नमाज से, लेकिन मस्जिद में होनी चाहिए नमाज, सड़क पर नमाज से लोगों को परेशानी। आप नेता चौधरी जुबैर अहमद का बीजेपी नेताओं पर पलटवार, बोले दिल्ली की सड़कों पर नहीं होती है नमाज, मजबूरी की बात अलग है। आप नेता चौधरी जुबैर अहमद ने बीजेपी पर सारा निशाना, बोल रहे हैं नमाज रमजान चल रहा है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कभी मीट कभी आजान कभी नमाज बीच में लाते हैं। यूपी मिनिस्टर ने पुलिस से कहा नवरात्रि में बंद करवाओ सारी मीट की दुकानें, 9 दिन तक नहीं खुलेंगी मीट की दुकानें। नवरात्रों में कोई मीट की शॉप नहीं खुलेगी, ठीक है ना, सत्याग्रही उनको बुला के बात करिए, ठीक है ना, चलिए सर कोई दुकान नहीं खुलेगी। मीट की दुकानें बंद करवाने को लेकर आया अखिलेश यादव का बयान, बोले क्या योगी सरकार को नहीं पता नवरात्रि आने वाली, एक साथ शराब की बोतलें क्यों फिर मिल रही हैं। बताइए नवरात्र के समय पर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, क्या योजना लेकर के आई है कि एक बोतल के संग एक बोतल शराब फ्री। योगी जी को ये नहीं पता कि नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं। जिंदू यादव ने यूपी सरकार पर निशाना, कहा यूपी की हालत खराब है, सड़क पर बम फटते हैं, लड़कियों के साथ गलत व्यवहार होता है। दिल्ली बिहार एनडीए के सांसदों का डिनर, सहयोगी सांसदों को जेपी नड्डा ने दिया मंत्र। जेपी नड्डा ने कहा वोट ट्रांसफर 100% हो, इस पर जोर देना होगा। जेपी नड्डा ने आगे कहा पीएम मोदी नीतीश सरकार के कामों का प्रचार प्रसार मिलकर करना होगा। बिहार में किया जा रहा है सौगाते मोदी का वितरण, पटना में है आयोजन। रमजान के महीने में गरीब मुस्लिमों को दिया जा रहा है सौगाते मोदी किट। घायल एसओजी कर्मियों को निकाल लिया गया है, उनकी लाश ले जीएमसी कठुआ ले जाया गया है, दोनों एसओजी कर्मियों की हालत स्थिर। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन वॉरफेयर युद्ध अभ्यास किया। एक प्रचंड प्रहार नामक की एक्सरसाइज 25 से 27 मार्च तक चलेगी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम संगठनों के विरोध पर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, बोले मुस्लिम संगठन सरकार को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्रिमिनल ब्लैकमेलिंग। अलवर में बीजेपी नेता और पूर्व विधायक को मिली जान से मारने की धमकी, 15 दिन का अल्टीमेटम। अमित मालवीय ने एक्स पर वीडियो किया साझा, प्रियंका राहुल के व्यवहार को लेकर कसा तंज। अमित मालवीय का दावा, भाई बहन के व्यवहार की वजह से स्पीकर ने संसद की गरिमा का हवाला देते हुए नसीहत दी। लोकसभा में स्पीकर बनाम राहुल गांधी, स्पीकर ने राहुल गांधी से शिष्टाचार और गरिमा बनाए रखने की अपील की। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली बजट सत्र का आखिरी दिन, विधानसभा की कार्रवाई से विपक्ष के नेता आतिशी और आप विधायकों ने वॉकआउट किया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अहम बैठक बुलाई, शाम 5 बजे जल बोर्ड के अफसरों के साथ बैठक, डीडी और एमसीडी के अधिकारियों के साथ बैठक। यमुना की सफाई, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर होगा मंथन। कैबिनेट और सीसीएस की बैठक, फ्रांस के साथ राफाल सौदे पर हस्ताक्षर करने को लेकर सस्पेंस। जानकारी के मुताबिक सरकार कीमत और दूसरे एंगल्स की कर रही है जांच। प्रियंका गांधी 3 दिन के वायनाड दौरे पर, त्रासदी से पीड़ित लोगों के लिए टाउनशिप का करेंगी शिलान्यास। संसद में बजट सत्र में आज पेश होने वाला है बिल, आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक समेत कई अहम बिल हो सकते हैं पेश। सोनिया गांधी के खिलाफ अमित शाह की टिप्पणी पर विवाद, अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस का विशेषाधिकार नोटिस। प्रधानमंत्री राहत कोष को लेकर सोनिया का आरोप लगाने के लिए नोटिस। जनरल रमेश ने कहा मैं यहाँ नियम 188 के तहत शाह के खिलाफ विशेषाधिकार के प्रश्न का नोटिस देता हूँ, जिन्होंने सोनिया गांधी का आरोप लगाया। आज संभल हिंसा में शाही जामा मस्जिद के प्रमुख जफर अली पर सुनवाई। कांग्रेस के देश भर के जिलाध्यक्षों की मीटिंग होगी शुरू, 27-28 मार्च 3 अप्रैल को 3 दिवसीय बैठक। राहुल गांधी ने मजबूत जवाब दे जिला प्रमुखों के लिए दिया जोर, अप्रैल में सीडब्ल्यूसी की बैठक में अंतिम योजना को दी जाएगी मंजूरी।
कांग्रेस सरकार के खिलाफ जयराम ठाकुर ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस सरकार के खिलाफ शिमला के चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के बरुईपुर में उबाल जारी, बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। स्पीकर विमान चैटर्जी के निर्वाचन क्षेत्र में है विरोध प्रदर्शन। शुभेंदु अधिकारी हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयोजित विरोध प्रदर्शन का कर रहे हैं नेतृत्व। रामनवमी पर रामेश्वर जाएंगे पीएम। रामनवमी के अवसर पर रामनाथ स्वामी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। प्रदेश वीएचपी का श्री राम महोत्सव 30 मार्च से शुरू। 15 दिवसीय उत्सव के लिए देश भर में तैयारियां पूरी। वीएचपी और बजरंग दल जुलूस और धार्मिक कार्यक्रम करेंगे आयोजित। राम महोत्सव की रामनवमी और हनुमान जयंती शामिल। वीएचपी ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती जुलूस के लिए इजाजत मांगी। जज कैश बरामदगी मामले में जांच में तेजी। दिल्ली पुलिस का जांच दल साक्ष्य जुटाए घटना से खड़ा हो गया है न्यायिक और राजनीतिक तूफान। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की हड़ताल जारी। सरकार एनजेएसी को वापस लाने के मूड में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की जांच का इंतजार कर रही है सरकार। केंद्र ने जज से नकदी बरामदगी विवाद से दूरी बनाए रखी। सरकार एनजेएसी पर विचार विमर्श नहीं कर रही है। सरकार इस मामले पर सभी राजनीतिक दलों से करेगी अहम बातचीत। अपराध दर में बढ़ोतरी के लिए विपक्ष ने झारखंड सरकार की आलोचना की। बीजेपी नेता की हत्या में पुलिस हिरासत में एक आरोपी, जांच जारी। बीजेपी का रांची बंद का ऐलान। बीजेपी नेता की हत्या के विरोध में हेमंत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। सरकार से नियंत्रित महत्वपूर्ण दवाएं होंगी महंगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार से नियंत्रित मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत आने वाली कैंसर मधुमेह की दवाएं होंगी महंगी। सरकार से नियंत्रित दवाओं में 1.5% की वृद्धि की उम्मीद। दवाओं में कैंसर और मधुमेह की दवाएं शामिल। हार्ट की दवाएं, एंटीबायोटिक्स कीमतों में हो सकती है बढ़ोतरी। कोलकाता में धोखाधड़ी मामले में कोलकाता के 5 सेवारत सीआईएसएफ कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। फर्जी आयकर अधिकारी बनकर लोगों को लूटते थे। सीआईएसएफ ने किया सस्पेंड। सूरत में हिंदू नाबालिग लड़की के साथ 2 मुस्लिम लड़कों ने किया अपहरण कर छेड़खानी। पुलिस ने नाबालिग सहित 2 को किया गिरफ्तार। नागपुर में लड़की से छेड़छाड़ कर जवाब मांगने और विरोध करने पर मंचलों ने दी पिता की हत्या। जांच में जुट गई है पुलिस। श्रीनगर में खुला एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। ड्रोन तस्वीरें आई सामने। यूपी के शाहजहांपुर में 4 बच्चों का गला काटकर पिता ने खुद को फांसी पर लटका लिया। पुलिस जांच में जुटी। राजस्थान में सीएम की सभा के दौरान तेज हवा में उड़ा टेंट, मची अफरा तफरी। पुलिसकर्मियों ने पकड़े टेंट की पाइप। सीएम देते रहे अपना संबोधन। वीडियो हुआ वायरल। अकोला में महिला कलाकार ने 23 घंटे में बनाई 1200 स्क्वायर फीट की गणपति बप्पा की रंगोली। वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई कलाकार की कलाकारी। बद्रीनाथ यात्रा तैयारियों में जुटा चमोली प्रशासन। बद्री केदार मंदिर समिति ने किया बद्रीनाथ धाम का निरीक्षण। कहीं कहीं अभी भी अत्यधिक बर्फ बन रही है परेशानी। अंबाला के नारायणगढ़ में बीएसपी नेता की हत्या। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मध्य प्रदेश के रीवा में तेज रफ्तार कार पुल से गिरी। हादसे में 3 युवकों की मौत। यूपी के बलिया में सागरपाली क्षेत्र के गंगा बेसिन में तेल के भंडार मिले। ओएनजीसी ने स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे की जमीन ली। रांची के हजारीबाग में मंगला जुलूस में पथराव। बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर किया हंगामा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में देसी बम विस्फोट। 2 बच्चों समेत 3 घायल। अमृतसर के बाजार में देर रात चली गोली। एक ढाबे पर खाने को लेकर चली गोली। हमलावर के साथी को लगी गोली। अमरावती के धामनगांव रेलवे स्टेशन पर रेवतमाल के असिस्टेंट प्रोफेसर ने आत्महत्या की। 34 लोगों के खिलाफ बडनेरा जीआरपी थाने में मामला दर्ज। जालना में महिला की पत्थर से मारकर हत्या। घटना से मची खलबली। छत्रपति संभाजीनगर में एक व्यक्ति पर 2 राउंड फायरिंग। बाल बाल बची जान। नागपुर में कबाड़ गोडाउन में लगी भीषण आग। 24 घंटे में शहर में दूसरी बड़ी आग की घटना। आईपीएल में कोलकाता ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हराया। ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत केकेआर ने राजस्थान को 8 विकेट से हराकर दर्ज की टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत। बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स के 20 ओवर में 9 विकेट खोकर बनाए 151 रन। केकेआर के क्विंटन डी कॉक ने खेली 97 रन की नाबाद पारी। 61 गेंद में 6 छक्के और 8 चौके शामिल। कोलकाता की ओर से गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती ने किया कमाल। 4 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर 2 विकेट लिए।
जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।